हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। उन्हीं चुनिंदा अनुच्छेदों से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। अगर आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई भी जानकारी अगर आपको देना चाहें तो आप सब्सक्राइब हमको कर लेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वह आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी पर जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है। हमारा प्रश्न संख्या जो 1 है, यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? तो वह जो है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना में जो लिखा गया है, भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 की प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 2, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 3, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वह हमारा छुआछूत से संबंधित है। जो छुआछूत है अनुच्छेद 17 इसी से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और यह जो दिया है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और इस समय हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वह 300A में चला गया है, अनुच्छेद 300 के भाग ए में। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, यह जिंदा रहने के अधिकार से संबंधित है, यानी कि जीने के अधिकार से हमारा अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जीने का अधिकार। और यह जो शिक्षा का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21A में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 5, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है?
तो संविधान का अनुच्छेद जो हमारा 370 है, यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं और यह 2019 में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग को हटाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा। प्रश्न संख्या 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? तो यह जो हमारा अनुच्छेद 356 है, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और अनुच्छेद 360 है, यह वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह अनुच्छेद 352 होगा, चूँकि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी वर्तमान में हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो मैं आपको 1-2 प्रश्न के पहले बता चुका हूँ। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 21A। प्रश्न संख्या 8, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद जो 124 है यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और अनुच्छेद 214 जो है हमारा यह हाई कोर्ट से संबंधित है और 129वें अनुच्छेद में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 10, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। तो यह जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट याचिका है। इस प्रश्न के उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख हमारा 155वें अनुच्छेद में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारत को संघ राज्यों का संघ कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? भारत एक संघीय राज्यों का समूह है। भारत एक संघीय राज्यों का
संघ है या किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो वह अनुच्छेद 1 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। प्रश्न संख्या 13, किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उल्लेख है? यानी कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका जो उल्लेख है वह हमारा अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण के लिए जो अनुच्छेद है वह हमारा अनुच्छेद 46। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो हमारा वित्त आयोग है इसका गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है और जो हमारा अनुच्छेद 315 है इसमें UPSC का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 16, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति फांसी की सज़ा या कोर्ट मार्शल जो होता है उसको माफ़ कर सकता है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 72 के तहत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 72। प्रश्न संख्या 17, नीति निर्देशक तत्वों का आधार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है हमारा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारा अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। प्रश्न संख्या 18, अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 19 है वह नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो हमारा SC है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसका उल्लेख 124 है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 124। प्रश्न संख्या 20, अनुच्छेद 356 किस प्रकार की आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? तो वह है हमारा राष्ट्रपति शासन। जो अनुच्छेद 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और राष्ट्रपति शासन हमारा राज्य में लगाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 21, अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है? जो अनुच्छेद 50 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 22, किस अनुच्छेद में संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति दी गई है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5, सी और डी आप लोग कर लीजिए। और किसी मतलब संसद को नए राज्य बनाने का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 3। प्रश्न संख्या 23, अनुच्छेद 239 ए किस क्षेत्र को विशेष दर्जा देता है? जो अनुच्छेद 239 ए है यह किस क्षेत्र को विशेष दर्जा देता है? तो वह हमारा दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। प्रश्न संख्या 24, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 368 है यह साउथ अफ्रीका, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है, इससे हमारा क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, अनुच्छेद 40 किस विषय से जुड़ा है? जो अनुच्छेद 40 है हमारा किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 40 हमारा जो है यह ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो ग्राम पंचायतों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। प्रश्न संख्या 26, भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 27, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह हमारा अनुच्छेद 108। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 108। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह हमारा 39 डी, जो 39 डी है इसी से संबंधित है, समान कार्य के लिए समान वेतन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 39 डी। प्रश्न संख्या 29, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार देगा? तो वह है हमारा अनुच्छेद 29, भाषा के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 30, अनुच्छेद 51 ए किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 ए है यह हमारा यूएसएसए यानी सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो वह हमारा मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल जो है वह हमारी 10 है। तो सोवियत संघ से हमारा यानी रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, इसी का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होगा।
प्रश्न संख्या 31। संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 32। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या आता है? जो अनुच्छेद 243 है इसके अंतर्गत हमारा पंचायतों का गठन किया जाएगा, यानी पंचायतों का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 33। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य समाजवाद की दिशा में कार्य करेगा? तो राज्य समाजवाद की दिशा में कार्य करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 338 में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 38। प्रश्न संख्या 34। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो जो हमारा अनुच्छेद 110 है यह वित्त विधेयक की परिभाषा से संबंधित है और यह जो वित्त आयोग से संबंधित हमारा 280 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 280 हमारा वित्त आयोग से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35। किस अनुच्छेद में राज्य को नशे के सेवन पर रोक लगाने की बात कही गई है? तो राज्य को नशे के सेवन पर रोक लगाने की बात अनुच्छेद 47 में कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 47 में। प्रश्न संख्या 36। अनुच्छेद 226 किस अदालत को रिट जारी करने की शक्ति देता है? जो अनुच्छेद 226 है यह हमारा हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 37। संविधान का अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है? यानी 148 अनुच्छेद किस पद से संबंधित है? तो वह है हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 38। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 324 है हमारा वह भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 हमारा भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, निर्वाचन आयोग। और यह जो है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 UPSC का उल्लेख 315 में किया गया है। प्रश्न संख्या 39। अनुच्छेद 311 किस विषय से जुड़ा हुआ है? जो अनुच्छेद 311 है यह हमारा सरकारी सेवकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 40। अनुच्छेद 131 किस विषय में विशेष अधिकार देता है? तो यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया था आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।